हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे? आप सब लोगों के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज की पर्टिकुलर वीडियो हमारे सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो आज अपने ग्रुप 1 का डीडी का पेपर देकर आए हैं और अब 2 दिन के बाद उनका सीएसआर का एग्ज़ाम है। तो सीएसआर का एग्ज़ाम जो है वो ओपन बुक एग्ज़ाम है और आपको ऑलमोस्ट 3 दिन मिले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए जो 3 दिन मिले हैं उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करिएगा। बिल्कुल ऐसा ना सोचिएगा कि ओपन बुक एग्ज़ाम है और अभी हमारे पास 3 दिन हैं, हम फिर कभी कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आप मानिए मेरी बात कि कहीं ना कहीं जो ओपन बुक एग्ज़ाम है ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थॉरो रीडिंग के अलावा और कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। आपको मॉड्यूल पूरा पढ़ना है, 3 दिन का समय मिला है तो अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, बहुत थॉरो रीडिंग दीजिए सीएसआर के पूरे मॉड्यूल की कोशिश करिए। अगर अभी से भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करिए कल दिन तक अपना पार्ट ए कंप्लीट करिए, फिर ऐसे ही परसों दिन तक अपना पार्ट बी कंप्लीट करिए और केस लॉज को बहुत अच्छे ध्यान से पढ़िए, एक एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए। बच्चे कहते हैं सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चे केस स्टडी बेस्ड पेपर है और ओपन बुक पेपर है, अभी इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, बट ये पक्का है कि आपका मॉड्यूल कहीं ना कहीं अगर आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आंसर वेल। और ऐसी सिचुएशन में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना ढूंढिए, कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते भैया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे ना भागिए, बिल्कुल ना भागिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ नहीं होने वाला, पूरा मॉड्यूल थरली आपको पढ़ के जाना है, उसका कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास अगर मेरी मास्टर इंडेक्स बुक है तो जैसे जैसे एक एक चैप्टर कवर अप करते चलिएगा वैसे ही साथ में आप सीएसआर मास्टर इंडेक्स बुक से भी उसको पढ़ते चलिएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अभी जब हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि जिस बुक से आपने पढ़ा है उसी बुक से पढ़िएगा, अब कोई नई बुक ना उठाइएगा। एग्ज़ाम में कौन कौन सी बुक्स लेके जानी चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो में दे देता हूँ। एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट आपके आईसीएसआई का मॉड्यूल है। अपार्ट फ्रॉम डेट अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर ऑथर की बुक है जिससे आपने पढ़ा हो उसको आप ज़रूर लेके जाइए, वरना वैसे मेरा मानना तो ये है कि सबसे बेस्ट मॉड्यूल ही है। फिर उसके अलावा जैसे मास्टर इंडेक्स बुक अगर आपके पास है आप वो लेकर जाइए। बहुत ज़्यादा अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो आप ESG की बुक ले जाइए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बोलूँ आप CR की भी बुक ले जाइए, CA कॉर्पोरेट फाइनेंस की भी बुक ले जाइए, DD की भी ले जाइए, ड्राफ्टिंग के लिए भी ले जाइए, ले तो सब कुछ जाइए। हार्ड कॉपी में तो आप कुछ भी ले जा सकते हो, बट इतना टाइम ही नहीं होगा आपके पास कि आप 3 घंटे में सारी बुक्स को खोलोगे, खंगालोगे, उसमें से आंसर ढूंढोगे और लिखोगे। ICSI मेजरली जो क्वेश्चंस आपके साथ पुटअप करता है वो आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही करता है, तो आपका मॉड्यूल ही सबसे ज़्यादा प्राइम प्रायोरिटी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी अदर बुक। आप जितनी मर्जी बुक्स ले जाइए वो आपके ऊपर प्रेशर ही डालेगा। आप समझिए ना, आपके पास 10 किताबें हैं, घंटे तो 3 ही हैं, उन 3 घंटों को इसलिए इस 3 घंटों को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि आप आंसर अच्छे से लिखें। अरे भाई ढूंढ के थोड़ा ना कुछ मिलेगा, ढूंढने में मार्क्स नहीं मिलते, लिखने में मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए बहुत कोशिश करिए कि आप अपने मॉड्यूल पे पूरा फोकस रखें इन 2 दिन का। अपार्ट फ्रॉम डैट जैसे हम लोगों ने सेक्शन 135 पूरा अच्छे से कंप्लीट किया था, रूल्स बहुत अच्छे से पढ़े थे बेयर एक्ट से, शेड्यूल 7 बहुत अच्छे से पढ़ा था, इनको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। MCA के या ICSI के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने CSR मास्टर इंडेक्स बुक के आखिर में मेंशन किए हुए हैं, वो ज़रूर से करिए। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट कंटेंट है और इसी पे फोकस करिएगा। यही एक गोल्डन तरीका है आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नैया पार लगाने का। तो प्लीज़ इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीछे ना भागिए, अपने मॉड्यूल पे विश्वास रखिए और वही आपको पास कराएगा। ठीक है, चलिए, तो डैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं आपसे मिलता रहूँगा नेक्स्ट 2 दिन में भी। और जिन बच्चों के बोथ ग्रुप्स चल रहे हैं उनकी मैं कल फिर से स्ट्रैटेजी बनवाऊंगा, सो डैट कल उनका पेपर खत्म होने के बाद किस तरीके से वो CSR कर सकते हैं उसको भी फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए, तो डैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट, बहुत ध्यान लगा के पढ़िए, ओपन बुक पेपर समझ के इसको हल्के में प्लीज़ ना लीजिएगा। चलिए, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय।